अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुग़ल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे इस काज़ को जो हम हेरिटेज को सेव करने के लिए निकले हैं, उसमें आपने इस पे पार्टिसिपेट किया और इसमें हमारे साथ चलने के लिए पहले तो मैं इस पे बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये आप इस पे कैसे क्या समझती हैं कि इसकी बेहतरी के लिए हम क्या करें, क्योंकि आप अब्रॉड होती हैं, आप इस कम्युनिटी से भी मिलती हैं जो जिनके हम लोग सेव करने जा रहे हैं, गुरुद्वारा है, तो आप क्या समझती हैं कि अब्रॉड इसका कैसा मैसेज कन्वे होगा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम किसी दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं तो तभी हमारे मज़हब का एहतराम होता है, या हमारा ईमान है जो हमारा मुसलमानियत है वो तभी कंप्लीट होती है, जो हमारा कुरान पाक में भी लिखा है। तो इसके हवाले से, हमारे इस काज के हवाले से हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं उनमें आप अपना क्या पैगाम देंगे, थोड़ा सा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि एक जो गुड कॉज लेके आप चले हैं, ना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट झेलम के लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे सिख भाई हैं दुनिया में कहीं पे भी हैं। मैंने आपका गुज़श्ता साल आपका वीडियो क्लिप देखा जिसमें आप गुरुद्वारों डिस्ट्रिक्ट झेलम जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको लेके और उनको सीरियस अपनी कॉज बना के चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा आपका कदम है जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और आपसे इस हवाले से मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई थी और उस आपकी कॉज को लेके मेरे कुछ दोस्त जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनसे भी मैंने जब इस बात का ज़िक्र किया, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुशी महसूस की कि पाकिस्तान में ऐसे दोस्त भी हैं जो कि उनकी कम्युनिटी को लेके और उनके मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको दोबारा से जनरेट करने के लिए और उनको लाइवली आगे लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। और उन इक़दामात में हमारी कम्युनिटी के जैसे कि आमिर कासमी साहब ने भी बड़ी डिटेल में बताया कि कैसे उस जो हमारा एक असासा है, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, चाहे वो बहन भाइयों का असासा हमारे सिख बहन भाइयों का है, चाहे वो हिंदू मज़हब से है। जो गुड कॉज़ है वो चाहे वो किसी भी, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट झेलम था उसकी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो बैक हिस्ट्री यहाँ पे हमारे सिख और हिंदू बहन भाइयों का आबादी काफ़ी कसीर तादाद में थी। और 1886 में जहाँ तक गदर का टाइम था, जंग गदर का जो मेरी मेमोरी में है, बुज़ुर्गों से सुना कि यहाँ झेलम में कसीर आबादी दरिया झेलम के करीब हमारे हिंदू और सिख बहन भाइयों की थी। तो उस हवाले से उनके यहाँ पे बहुत से ऐसे मुकामात हैं जो कि मादूम हो चुके हैं और उनको दोबारा से जो मादूम हैं उनको दोबारा से हम उनके कल्चर को लाइवली करना, मैं समझती हूँ राजा वकार साहब ने एक मुर्दा चीज़ को दोबारा से ज़िंदा किया है। और ये ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे सिख बहन भाई और हिंदू बहन भाई हैं वो जब सुनेंगे तो यकीनन उनके लिए खुशी का बायस भी होगा, वो फ़ख्र भी महसूस करेंगे कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी ख्वाहिशात उनके लिए रखते हैं। और उनके मुग़ल साहब, ये तो आपके कंधों पे बहुत भारी किस्म की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ये बड़ा अहम जो आपने अपनी ज़िम्मेदारी दी है कि अब्रॉड में आप ये मैसेज कन्वे करेंगी और हम इन चीज़ों को महफूज करने की कोशिश करेंगे एक जिनके तारीख़ है। तो क्या समझती हैं कि ये कम्युनिटी इस अमल को, इसको देखते हुए, क्योंकि बंटवारे के वक़्त इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, कौन सी चीज़ें अहम थी कौन सी नहीं थी। यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है कि यहाँ पे रोहतास के अंदर एक गुरुद्वारा है माता कौर साहिबा का। माता कौर वो हस्ती हैं जिन्होंने सिखिज़म पे किताबें लिखी जिनकी वजह से सिखिज़म शुरू हुआ। तो झेलम एक बहुत ही अहमियत की हामिल सिटी हो जाएगी इस वजह से। तो आप क्या समझती हैं कि इससे हमारे रवाबित ज़्यादा खूबसूरत होंगे?
यकीनन मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो फ़ख्र की बात होगी कि मैं एक मैसेंजर का रोल प्ले करूँगी, कि यहाँ से जो हमारा एक मोहब्बत का पैगाम है इसको लेके मैं आगे दुनिया में जहाँ पे भी हमारे बहन भाई सुनेंगे। और बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने कि जेलम जो ख़ित्ता है हमारा ये फुल ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ पे बड़ी बड़ी आपको मुसन्निफ़, मुसव्वर, शायर, अदीब, और मैं कहती हूँ दुनिया को कोई ऐसी क्वालिटी, ऐसी ख़ुसूसियत नहीं है जो कि जेलम की मिट्टी में नहीं है, आपको मिलेगी। जेलम में गुरु नानक साहब का यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनका चूहा साहब जो वहाँ पे आज भी उस चश्मे से वहाँ पे पानी निकल रहा है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की, जिसे दुनिया में बताने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे याद है मैं आज से 4-5 साल पहले जब रोहतास जाता था तो वहाँ पे लीगली जो रजिस्टर्ड लोग आते थे वो 200 से 300 होते थे। तो इस साल वो तकरीबन 10,000 के करीब हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे पैगाम को लेके वहाँ पे सेमिनार्स कराएं। आप क्या समझती हैं, आप प्लानिंग्स पे क्या समझती हैं कि अब्रॉड में इस चीज़ पे आप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, कैसे करें? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ किला रोहतास ही क्यों, जैसे आपने फरमाया कि चूहा साहब जो है वो सिखों की बहुत मुकद्दस मुकाम है, वहाँ पे टिला जोगियाँ मौजूद है। मैं ये जी बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश होगी कि हम डिस्ट्रिक्ट जेल में जितनी भी ऐसी तारीखी मुकामात हैं उनको फुली डॉक्यूमेंट्री सूरत में पेश किया जाए, और उसकी फुटेज हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास उसके वीडियो क्लिप्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, बल्कि सिर्फ हम किला रोहतास को ही क्यों टूरिस्ट प्लेस बनाएं, या वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस सिर्फ किला रोहतास, जैसे कि अभी आप FIA दफ्तर था, से स्टाफ की बिल्डिंग को आपने ले लिया और उसको वो एक हिस्ट्री है, उसके पीछे एक पूरी एक तारीख़ है सिखों की, उसको हम क्यों ना टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, चूहा साहब को हम टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए और उसको सेव किया जाए। ऐसी जगहों को सिर्फ मखसूस लोग ही वहाँ तक क्यों रसाई हासिल करें, दुनिया में जहाँ पे भी हैं अगर उनको टूरिस्ट प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट जेलम के दिखाए जाएं तो हमारे जेलम को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक हमारा कल्चर डेवलप होगा। हमारा फ़ख्र है कि हम इन चीज़ों के मौजब हैं, ये चीज़ें हमारे शहर में। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो आपस में रिश्ते होंगे, और हमने जो पंजाब रखा है, पंजाब जो हमने अपनी हेरिटेज फाउंडेशन हमारी जो फाउंडेशन बनी है उसका भी मकसद ऐसा ही है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसमें अपने, क्योंकि अब्रॉड में स्पेशली UK में टाइम बहुत लोगों के पास कम होता है, और ऐसे वक्तों में भी आप इस पे ऐसी जिम्मेदारी ले रही हैं, तो मैं इसके लिए एक बार दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसे काविशों को आप कैसे देखती हैं, क्या इस पे मज़ीद हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप उस मुल्क में रहती हैं जहाँ पे इन चीज़ों का आप लोग तो रूटीन में देखती हैं, हमें किन किन चीज़ों को और मद्देनज़र रखना चाहिए? जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, क्योंकि ये मेरा एक इस मिट्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं यहाँ की हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें कोई कॉज भी हो। एक मतलब जब हमने नाम सोचा कि पंजाब हेरिटेज फाउंडेशन इसका नाम होना चाहिए, तो ये पंजाब सिर्फ ये कि मेरा या आपका नहीं है, दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे पंजाबी बहन भाई बैठे हैं उनके लिए तो फ़ख्र की बात होगी कि हम पंजाब की हिस्ट्री को, जो हमारे चीज़ें हम भूल चुके हैं, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम कुछ काम कर सकेंगे, उनको हमारी हिस्ट्री पता चल सकेगी जो दफन होती जा रही है। तो मैं चाहूँगी हमारी कोऑर्डिनेशन। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे इसमें जो ज़्यादा खुशी होगी कि साडे पंजाबी जिहड़ी है ना वो एक बारी फिर पंजाब की शक्ल दे विच पंजाबी दे विच इकट्ठी हो जाएगी, इहदे नाल ज़्यादा मज़ा आएगा। जी मैं खुद ये कहना चाहूँगी, बेशक मैं पंजाब की हूँ, मैं खुद ये समझती हूँ कि मुझे भी ये बात पंजाबी में ही करनी चाहिए कि हम अपनी पंजाबी, जी बिल्कुल जी, असी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अपनी ज़ुबान, अपने इलाके और अपने आने वाली नस्लों को ऐसा पैगाम दईए कि वो अपनी पंजाबी ज़ुबान को लैके अगे बढ़न और अपने लोगों वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा काम करन। शुक्रिया।